ईरानी हुकूमत की अवाम को धमकियां और तशद्दुद। ईरानी अवाम की मुलई सख्तगीर बदउनवान हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में फूटने वाले मुजाहिरों की तपिश बिलाखिर ईरानी रजीम के महल्लात तक पहुंच ही गई। मशहद से उठने वाले एहतजाज को मामूली समझने वाले अब चौंक उठे और मुल्क में मौजूद मुलई बदउनवान हुकूमत की हिफाजत के लिए कायम किए गए सरकारी और नीम सरकारी इदारों को हरकत में आना पड़ गया। हस्ब साबिक ईरानी रजीम ने हुकूमती बदउनवानी, करप्शन और गुर्बत से तंग अवाम के मुतालबों पर तवज्जो देने के बजाय उल्टा उनको धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इस ज़िम्मन में ईरानी खुद साख्ता जालिमाना इनकलाब की मुहाफिज अदालती इदारों ने तो तमाम तर इंसानी और अखलाकी इंसाफी तकाज़ों को रोनते हुए अपनी जालिमाना रिवायत को बरकरार रखते हुए मुजाहिरीन को कत्ल तक की धमकी दे दी है। तेहरान की अदालत इनकलाब अमूमन ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुबैना बगावत की कोशिशों से मुतालिक मुकदमात की समाअत करती है। ज़राए के मुताबिक तेहरान की इस अदालत इनकलाब के सरबरा जज मूसा गजनफर आबादी ने खबरदार किया है कि मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले बाज़ अफराद को मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। यह सिर्फ अदालत इनकलाब का ही हाल नहीं, इसी रौनत और नखुवत में डूबा ये पूरा सिस्टम ही नहले पे दहला है। ईरानी काबिज मुलाओं की आला अदलिया के सरबरा आयतुल्लाह सादिक लारिजानी ने अपने एक बयान में हुकाम को फसादियों से सख्ती से निमटने की हिदायत की है और मुल्क भर में मौजूद इस्तिगासा के महकमे के अहलकारों से हिरासत में लिए जाने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ईरानी इनकलाब के मौजूदा सरबरा अली खामिनाई ने भी मुजाहिरीन जो कि ईरान की सलामती और मोहब्बत में लोगों को उनके गस्ब किए हुए हकूक़ वापस दिलाने और मुलाई निज़ाम के तशद्दुद और जुल्म से बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं को मुल्क दुश्मन करार दिया है। उन्होंने ईरान की सरकारी वेबसाइट पर बयान देते हुए कहा कि हालिया कुछ अरसे के दौरान ईरान के दुश्मनों ने बड़ी बड़ी रकूम, असलहा और खुफिया सर्विस को इस्तेमाल करते हुए ईरान में गड़बड़ करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से नाम नेहाद इस्लामी ईरानी इनकलाब की मुहाफिज पालतू फोर्स सिपाही पासदारान इनकलाब भी मुजाहिरीन के खिलाफ पूरी तरह सामने आ गई है और सिपाही पासदारान इनकलाब के सरबराह ने मुजाहिरीन को अगयार का एजेंट और फितना करार दिया है। पासदारान इनकलाब खुमैनी के कमांडर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि नया फितना नाकाम हो चुका है। कहा कि ईरान के बाशऊर और बाबसीरत अवाम ने अपना रास्ता हंगामा, तोड़ फोड़ करने वालों और अगयार के एजेंटों से अलग कर लिया है। जहां पर ईरानी रजीम बयानात के जरिए से आग उगल रहे हैं, वहां वो ताकत का भी बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 20 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। बावसूख ज़राए के मुताबिक ईरानी पुलिस मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग कर रही है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दुरूद शहर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। असल मुतासिरीन और अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरानी हुकूमत ने आज़ाद ज़राए और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा रखी है। इसके साथ साथ ईरानी हुकूमत ने उन दहशतगर्द ग्रोहों की खिदमात भी हासिल करनी शुरू कर दी हैं जिन ग्रोहों को उन्होंने दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाला है। इन्हीं में से ईरानी हुकाम ने तेहरान नवाज इराकी मलेशिया अल-हशद-उश-शाबी के अनासिर को लाकर अहवाज और मुल्क के दीगर सूबों में फैला दिया है ताकि तेहरान के खिलाफ जारी अवामी एहतजाज को कुचला जा सके। अल-हशद-उश-शाबी के अरकान का एक ग्रुप बुध की शाम अहवाज शहर के इलाके अल-सोरा में एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में पासदारान इनकलाब और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शरीक हुआ था। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू।